भूख हड़ताल आज से चल रही 10 बजे से लेकर 4 बजे तक। हमारी विसंगतियां हैं तो आप हमसे मत खुलवाइए। हमारा गवर्नमेंट और हमारा ऑफिस लोग है ना, हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। हमारी लड़ाई सिस्टम से जो आरोपी 2 आई है, इसके अंदर काफ़ी विसंगतियां हैं। और आप बात कर रही थी कुछ अधिकारियों की, कुछ मेजर जन साहब थे, उनके साथ सब जवान इकट्ठे थे, पर अब धीरे धीरे पता चला उनको काफ़ी जो मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिल गया है। जो हम लोग अपना जो धरना देके हम केंद्र सरकार को हम जगाना चाह रहा हूँ, और जवानों को जो मिलना चाहिए था उसका 10वां हिस्सा भी नहीं मिला। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको बताना चाहूँगी कि दरअसल इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ और लगातार जवानों का जेसीओ जवानों का प्रदर्शन तो चल रहा था। और एक बार मैं चाहूँगी कि आप इस बोर्ड पे नज़र डालिए, 2 जुलाई यानी कि आज 133वां दिन है। और सिर्फ यही नहीं, ये तमाम जवान जो इस वक्त आपको कैमरे के सामने नज़र आ रहे हैं, ये साफ तौर पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, क्योंकि फरवरी में ही शुरू किया गया था। लगातार बीते इतने दिनों में कई सारी समस्याएं भी आई, फिर इन लोगों ने फैसला किया है इस संख्या बल पर मत जाइए। मैं चाहूँगी क्योंकि ये जिलों जिलों में जाकर तमाम जगहों पर इन लोगों के ऐसे ही प्रदर्शन लगातार जारी रहते हैं। मैं एकाएक करके तमाम जो है जेसीओ जवानों से बातचीत भी करूँगी। सर, क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं आप? पंजाब से, बरनाला। पंजाब से आए हैं। आज आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं सभी लोग? हाँ जी। कितने लोग बैठे हैं आज? हाँ। पूरे देश में बहुत हर डिस्ट्रिक्ट में भूख हड़ताल के बहुत लोग बैठे हैं, फौजी जवान। 133 दिन बीत गए हैं, बावजूद इसके सुनवाई नहीं हुई है। क्या कहना चाहिए? कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे जो मुद्दे हैं उनको हल किया जाए, नहीं तो हम और कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। अच्छा, बीते इतने दिनों में मैंने देखा आप लोगों ने तमाम प्रदर्शन भी किए, भूख हड़ताल भी किया, यहाँ से लेके अलग अलग जिलों में, लेकिन कुछ निष्कर्ष निकला आपको लगता है? अभी तक कोई लगता नहीं कि निकला है। अभी वो भी बात उन पर पहुँच चुकी है। उम्मीद है कि जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ हमारा हल होगा। अच्छा, अभी इस वक्त कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? मैं सुविधा मेजर हरदीप सिंह रंधावा, प्रधान साहब का सैनिक, यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी पंजाब बरनाला, और मैं फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन पंजाब का भी प्रधान हूँ। जो हमारी ये जंतर मंतर पर 20 फरवरी से धरना चल रहा है, इसके ऊपर जो कार्रवाई हो रही है, बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। और केंद्र सरकार के तक पहुँच रही हमारी बात कि जो साबका फौजी है वो अपनी जगह पर डटे हुए हैं, जो कि एक जवान से लेके ऑनरी कैप्टन रैंक तक जो साबका फौजी इधर इकट्ठे होते हैं। और उनका एक ही मांग है कि जो हमारी यहाँ 1 रैंक 1 पेंशन विच विसंगतियाँ हैं उनको दूर किया जाए। और केंद्र सरकार के हम यही बेनती कर रहे हैं। इसी वजह से आज पूरे ऑल ओवर द इंडिया के बीच में पूरे ज़िलों के अंदर डीसीओ के दफ्तर के सामने धरना लगाया, जो कि भूख हड़ताल आज से चल रही 10 बजे से लेकर 4 बजे तक ऑल ओवर द इंडिया के अंदर। कोई पानी नहीं पिएगा। पानी नहीं पिया हुआ? नहीं मैडम, मैं सार्जेंट अनिल कुमार तिवारी बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा रोहतास भोजपुर का एक जो है ना सम्मिलित जो है एक संगठन है, उसका मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। मैं देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि बिहार भी किसी भी कीमत पे, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम में बिहार भी आगे रहता है। बिहार से भी सैनिक आए? बिहार से भी सैनिक आके चले गए। मैंने भूख हड़ताल में ये लोग पानी भी नहीं पी रहे हैं, इस पे जोर इसलिए डाला क्योंकि आप तमाम लोगों को दिखाइए, क्योंकि अब ये चेहरे देखना बहुत ज़रूरी है कि ये लोग बिना पानी के यहाँ पर बैठे हुए हैं। यानी कि इस धूप में, जहाँ इतनी कड़ी धूप है कि आप एसी में भी बैठे हैं तब भी आपको गर्मी लग रही है, ये लोग इस कड़ी धूप में जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं। तकरीबन 1 बजे रहे होंगे और सब मेरे माथे पे पसीने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी गर्मी है। बावजूद इसके खाना पीना भी छोड़ रख के बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या असर देगा अब ये भूख हड़ताल? मैडम, जहाँ तक उम्मीद है, जैसे महात्मा गांधी जी ने, स्वर्गीय महात्मा गांधी जी, याद है आपको कि सत्य और अहिंसा के बल पर ये भूख हड़ताल किया था, तब अंग्रेजों के दिल जो है ना पिघले थे। अदरवाइज भगत सिंह और आज़ाद,
ठीक है, आपको मालूम है ये सब लोग भी अपने अपने ढंग से लड़ रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी का ही ये सत्याग्रह अंतोगत्वा काम आया। अंग्रेज कौन है? अंग्रेज सरकार है या अफसर है आप लोग? अब ये देखिए, मैं नहीं बताऊंगा, अगर हमारी विसंगतियां हैं तो आप हमसे मत खुलवाइए। खोल के बताइए, हमें जानना है। देखिए, समस्याएं तो पता चले। समस्याएं हमारी है, 16 जो है हमारी समस्याएं सरकार के पास पहुंच चुकी है। कितनी? 16। हमारी समस्याएं बताइए जरा। मुख्य पहली तो OROP में विसंगति पहली हमारी है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर सरकार ने हमें प्रॉपर नहीं दिया। बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे क्लर्क हो, चपरासी से लेकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो भी सेक्रेटरी तक टॉप होते हैं, उन सब की मल्टीप्लाइंग फैक्टर एक ही होती है, जो अभी आपको 10 साल का जो है। मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि लगातार मैं प्रदर्शन यहाँ पर कवर कर रही हूँ 133 दिन से, तो यहाँ पर तो आप बैठे हैं, लेकिन उस तरफ मैंने कुछ दिन पहले अफसरों का भी प्रदर्शन कवर किया था, तो वो समस्याएं अलग थी, आपकी समस्याएं अलग हैं। वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं और आपके लोग कुछ ना कुछ उनसे भी खफा है। थोड़ा समझाइए, क्योंकि जनता। मैं देता हूं। मैडम देखिए, जब 1975 की बात मैं कर रहा हूँ, हमें जो है 1973 की बात 75% जो है मिलता था। अगर किसी सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर जो उतने साल तक बचे हैं तो वो बताएंगे। ये थर्ड पे कमीशन में इन्होंने काट करके 70 पे ले आए। थर्ड पे किसने करी? अफसरों ने। देखिए, भारत सरकार, ये इंदिरा गांधी, उस समय स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था कि मेरे प्यारे फौजी भाइयों, क्योंकि छोड़ छोड़ के भाग रहे थे, तो इन लोगों ने बोला कि देखिए, देश में बहुत सारी हताहत हुई है, देश में इकोनॉमिकल जो है हरासमेंट हुआ है, तो अभी आपका जो है हम हक काट रहे हैं, जो धीरे धीरे आपको हम बढ़ा देंगे। वादा करती हूँ कि मैं आपका ये जो काटा हुआ जो राशि है, ये धीरे धीरे भारत सरकार पूरा करेगी। तो वादा पूरा नहीं हुआ? नहीं हुआ मैडम, बल्कि 2006 में एक कांग्रेस की दोबारा सरकार आई, इन्होंने प्री एंड पोस्ट बना दिया MSCP में। फिर ये जो इतनी सारी समस्याएं हैं, आप लोगों को पता भी था कि ये समस्याएं हैं, फिर आप लोग, एक मिनट, चुप्पी साध के क्यों बैठे थे? ये जवाब मैं आपसे चाहूँ। नहीं, देखो मेरी बात सुनो, हम तो जो चुप्पी साध के नहीं बैठे थे, हम अपनी मूवमेंट कर रहे थे। कुछ मूवमेंट के जो आगे चलने वाले थे, अधिकारी थे, हम लोग जो उनके पीछे चल रहे थे, जैसे फौज में होता है, हम तो उसको चैनल को अडॉप्ट कर रहे थे। लेकिन उन्होंने हमारे साथ ऐसा कर दिया कि जो हम 97% हैं और 3% अधिकारी हैं, वो 3% ने 97% को जो है गुमराह कर दिया, और हमारा जो हक हमारा बनता था उन्होंने आप ले लिया। ये हुआ ऐसे करके, नहीं तो ऐसी बात कोई। उनसे मैंने बात करी तो वो कह रहे हैं कि हम तकरीबन 2000 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। वो जो 2000 इंक्लूड हमारे को ले रहे हैं, अभी कहाँ बैठे हुए हैं बताओ ना, कहाँ वो अफसर बैठे हुए हैं? वो 97% जो इधर धरना लगा हुआ है, ये जो 20 फरवरी से धरना चल रहा है, ये जो हैगा हमारा 28 लाख फौजियों का धरना चल रहा है। 28 लाख फौजी ऑल ओवर द इंडिया में जो हैं, उनका धरना ये इधर चल रहा है। 7,500,000 जो वीर नारियां हैं, वो भी हमारे साथ हैं, और वो जो है वो टोटल 3% है। कहाँ उनका धरना? अभी ये जो धरना चल रहा है, संगतियों का धरना चल रहा है, साहब का फौजियों का, जवान से लेके औंदरी कैप्टन तक जो है, उनके लिए जो विसंगतियां हैं, उनको दूर करने के लिए हमारा ये धरना है। केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार को इसको दूर करना चाहिए, नहीं तो हम जो हमारा इधर हमारा प्रधान है ऑल ओवर इंडिया का सूबेदार अर्जन सिंह राठौर, उसने 23 जो जुलाई तक का उनको टाइम दे रखा है। इसके बाद भी रणनीतियां हैं आप लोगों की? नहीं, उसके बाद में जो है वो इधर से हमारे को देश मिलेगा, वो हम नहीं बोल सकते। जो आगे का इधर से देश मिलेगा, जैसे मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब में 3,27,212 साहब को फौजी है, 84,725 वीर नारी हैं। हमारी तो ये कोशिश होएगी, जो हमारे को इधर से देश मिलेगा, पूरे का पूरे साहब का फौजी जितने पंजाब के हैं और वीर नारियां, उनको इधर इकट्ठा कर देंगे। लेकिन अच्छा, मुझसे तमाम लोग ये सवाल भी आप लोग पूछते रहे, तो मुझे लगता है बतौर पत्रकार मुझे ये पूछना भी चाहिए। सवाल ये है कि वीर नारियों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वीर नारियों की संख्या नजर नहीं आती। देखो, जब हम पहले भी आए थे 20 फरवरी को, उस दिन हमने 2 बसें भरकर पंजाब से लेकर आए थे। उसके बीच में
30 वीर नारियां हमारे साथ थी। अभी जब हम 23 को आएंगे, 23 तारीख को, 23 जुलाई को भी, उस दिन भी मैं आपके साथ इधर ही हूँगा। मैं आपको बता दूंगा, ये देख लो पंजाब के अंदर से हम कितनी वीर नारियां हमारे साथ आई है, और हम पूरी वीर नारियां हमारे साथ चलती हैं। आज भी जो डीसी कम्प्लेक्स के सामने भूख हड़ताल चल रही है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, इंक्लूडिंग वीर नारियां भी साथ चल रही हैं जितनी भी है। तो साफ तौर पर भले ही आपको तो इनका जवाब ये है कि यहाँ पर आपको वो संख्या वीर नारियों की न नजर आ रही हो, पुरुष अधिक दिख रहे हो, लेकिन इनका कहना है कि वीर नारियां तमाम जगहों पर अलग अलग हैं और वो एकजुट होती हैं जब उनकी आवश्यकता पड़ती है। बड़ा कारण ये है, जैसे देखो हम पंजाब से आए हैं, अभी पंजाब से हम कल के आए हुए हैं, तो वीर नारियों जो हमारे साथ आने के लिए तैयार थी, हमारे साथ आने के लिए तैयार थी वो। हाँ, ये हमारे को इधर से दिक्कत आती थोड़ी सी, जो इधर रहने का कोई हैगा, हम तो झेलते हैं, हम तो साबका फौजी हैं, हम कहीं भी रह सकते हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। जो वीर नारियां होती हैं उनको थोड़ा रहने के लिए भी थोड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम अभी 4-5 दिन इधर रुकेंगे, लेकिन वीर नारियों को जहाँ हमने रोकना है उधर हमारे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। जाहिर तौर पर ये भूख हड़ताल कब तक और चलेगी आपकी? भूख हड़ताल है जब तक हमारा है फैसला नहीं होता कोई, तब तक हमारा है धरना चालू रहेगा। कब तक रहेगी? ये 23 जुलाई नहीं, इधर से आदेश मिलेगा हमारे को, जो इधर से आदेश देंगे केंद्र, जो इधर से अपने आदमी देंगे देश, जो साहब का फौजी है, हमारी तरफ से 23 जुलाई नहीं, हमारी तरफ से 23 जुलाई को तो बड़ा एक धरना बुलाया है इन्होंने। उसके बाद में अगली रणनीति क्या है, ये जो सूबेदार अर्जन सिंह राठौर है और जो इधर केंद्र इनकी टीम है पूरी, वो हमारे को बताएगी। ये कह रहे हैं कि साफ तौर पर कमेटी का जो निर्णय होता है उस हिसाब से ये लोग काम करते हैं। आ गए हैं प्रदर्शन देने ये तमाम लोग, इस वक्त भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। जरा अंदाजा लगाइए कि 133 दिन हो गए, एक बड़ी संख्या हो गई है, और इनकी संख्या जो आपको यहाँ नजर आती है ये इतनी कम नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पर ज़्यादा परमिशन नहीं मिलती, इसकी वजह से यहाँ नहीं बैठ पाते हैं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में ये तमाम जगहों पर बैठे दिखाई देते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, आप लगातार मैं कवर करती रही हूँ, क्या राय है आपकी? आज जो हमारा जो धरना है, भूख हड़ताल है, जो हर जिला हेडक्वार्टर के सामने कर रहा है, हर राज्य में, जो करीब 766 जिला के सामने हमारा पूर्व सैनिक आज भूख हड़ताल कर रहा है। इसका जो खबरें हमारे पास आ रहा है, पहले से इसका परमिशन भी लिया है, जो प्रिंट मीडिया में भी कई क्षेत्रीय भाषाओं में इसका न्यूज़ छप रहा था। हम लोग यहाँ जंतर मंतर में बैठा हुआ है, ये तो सांकेतिक है, हम लोगों को यहाँ 10 आदमी को बैठने के लिए जो हमको आज परमिशन है, उससे भी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, सभी को परमिशन, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा भी आ रहा है, प्रशासन हमारे को ऐसे कोई दबाव नहीं डाल रहा है। जो हम लोग अपना जो धरना दे के हम केंद्र सरकार को हम जगाना चाह रहा हूँ, जो कि हम लोग 133 दिन से यहाँ बैठा हुआ है, सरकार हमारा परीक्षण ज़्यादा ले रहा है, जो कि हमारा एक आदमी यहाँ, हम एक एयरफोर्स का हमारा एक वारंट अफसर थे, जो अपना सुरेंद्र सिंह जो नाम थे, उन्होंने खुद शहीद भी हो चुका है, जो हमारा इसमें से मतलब। बताइए, शुरू में वो प्रदर्शन में लगातार आ रहे थे, बैठ रहे थे, कवर कर रहे थे, इन लोगों के समर्थन में एकजुट थे, इस बीच में वो शहीद हो चुके। बताइए कितनी शर्मनाक, क्या आपको लगता है इससे भी ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो सकता है कि 133 दिनों में शहीद हो गए हैं एक जवान, और उसके बाद भी सरकार सुनने का नाम नहीं ले रही है? सर क्या नाम है आपका? श्रीराम यादव। हाँ। ADC का स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा और वेटरन एयर वॉरियर एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुड़गांव से हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से 133 दिन हो चुके हैं, सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है? देखो, जूं आज नहीं तो कल जरूर रेंगेगी। हम अनुशासित तरीके से, बिल्कुल संवैधानिक तरीके से अपना धरना दे रहे हैं। सारे पूर्व सैनिक अनुशासित है, डिसिप्लिन में, क्योंकि पहले नौकरी कर चुके हम, और फौज का जो अनुशासन है वो हमारे जीवन में सदैव रहता है। जो हमने ट्रेनिंग की है वो सदैव ये है कि दूसरों का भी भला करें, साथ में अपने समाज का भला करें। और आज हम अपनी विसंगतियों के लिए बैठे, हमारी लड़ाई सिस्टम से, न किसी अधिकारी से, न सरकार से। जो सिस्टम, जो हमारा 1 रैंक 1 पेंशन डिसाइड किया, जो सिस्टम जो पे कमीशन में बैठता है, उसमें कुछ जो भी कमेटी के मेंबर बैठते हैं उसमें हमारा रिप्रेजेंटेशन कम होता है। और अब हमारा पूर्व सैनिक जाग चुका है। OROP 1 में कुछ विसंगतियाँ
थी वो पूर्ण हुई है, पर अब जो ROP2 आई है इसके अंदर काफ़ी विसंगतियाँ हैं। और आप बात कर रही थी कुछ अधिकारियों की, कुछ मेजर जनरल साहब थे, उनके साथ सब जवान इकट्ठे थे, पर अब धीरे धीरे पता चला उनको काफ़ी जो मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिल गया है। जाहिर तौर पर जवानों की ठगी की वजह से ये तमाम लोग यहाँ बैठे। एक सेकंड में मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पर कितने सारे लोग कहाँ से आए। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं गुरुग्राम से आया हूँ। गुरुग्राम। सर आप? मैं केरला से। केरला से। आप? पंजाब से। पंजाब से। पंजाब से। पंजाब से। पंजाब से। पंजाब से। और आप? केरला कैलिकट। मैं तो बहुत दूर से आया हूँ। हाँ बताइए। दिल्ली से। दिल्ली से, यहीं से हैं। हाँ, कहाँ से आए हैं आप? मैं आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश से आए हैं। आप? हिमाचल से। हिमाचल से आए हैं। सर आप? रेवाड़ी। रेवाड़ी। उत्तराखंड। उत्तराखंड। मैम दिल्ली। दिल्ली। दिल्ली महिपालपुर। अच्छा। यूपी आगरा। हाँ। पंजाब। पंजाब। बहादुरगढ़ हरियाणा से। हाँ। दिल्ली। दिल्ली। तो आप साफ तौर पर मैंने देखा, और वो बिहार से, जरा आप उनको देख लीजिए। हाँ। मैं आंध्र प्रदेश से आया हुआ, 60 घंटे पड़ते हैं इधर आने में, इसलिए आया आंध्र प्रदेश का साथ। मैं इधर जो आ रहा है पूरा देख के, उधर आंध्र प्रदेश में घूम के पूरा को समझा के, मैं 23 जुलाई को ज़्यादा आदमी आने के लिए मैं कोशिश करने के लिए इधर आया। इसलिए इनका ना हमारा गवर्नमेंट और हमारा ऑफिस लोग है ना, हम लोगों को धोखा दे रहे हैं। हमारे परसेंटेज को वो लोग खा रहा है, ये हम लोग छोड़ेंगे नहीं। हम देश के लिए इतना सेवा किया, अगर युद्ध आने से हम लोग आगे रहते हैं, हम लोग युद्ध करते हैं। अगर दुश्मन आने से हम लोगों को गोली मारते हैं। हमारा साथ वाले बहुत आदमी मर गया, हम लोग जिंदा है, लेकिन ये शहीद हो गए हैं वो। हम लोगों को ये MSP नहीं देने से कैसे भी नहीं छोड़ेगा। ये लोग पूरा ऑफिसर लोगों को, ये जो गवर्नमेंट को हम लोग दुश्मन बना के हम लोग उनके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए सरकार हिला देंगे तमाम लोग, क्योंकि शुरुआत में जब ये आए थे तो सभी को ऐसा ही लग रहा था कि शायद 2-4 दिनों में ये चले जाएंगे, लेकिन अब देखिए ये 2-4 दिन कब 1 महीने, 1 महीने, 2 महीने, और ये 2 महीने 133 दिन में बीत चुके हैं। और अभी भी ये लोग ये कह रहे हैं कि हम तो यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक विसंगतियाँ दूर नहीं हो जाती। ये सभी वो जवान हैं जो अपनी वर्दी पहन लेते हैं, तो मुझे लगता है आप, मैं और हमारे जैसे तमाम लोग इनके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए बेकरार रहते हैं। और अब सवाल ये है कि जब ये लोग सेवा दे चुके हैं, अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं और जंतर मंतर पर बैठे हैं, तब सरकार चुप्पी साध के क्यों बैठी हुई? ये एक बड़ा सवाल है। 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं, तो इनका कहना है कि वोट की चोट से सरकार बदल देंगे अगर अब की बार इनकी नहीं सुनवाई हुई। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।